हेलो फ्रेंड्स, हम आज पढ़ेंगे इनहेरिटेंस सी प्लस प्लस के अंदर। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे और उसके बाद इसके हम डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इनहेरिटेंस है क्या। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, एक खासियत है जिसको हम कहते हैं रीयूजेबिलिटी। हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर क्लासेस को रीयूज कर सकते हैं। जब हम क्लासेस को रीयूज करते हैं इसी को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। सिंपल वर्ड में जब हम क्लासेस को रीयूज करें तो उसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। इनहेरिटेंस जैसे हम अगर मेडिकल की बात करें तो मेडिकल में इनहेरिटेंस हम कहते हैं कि पेरेंट से अगर उसकी औलाद, ठीक है, उसका बेटा उसकी बेटी कोई प्रॉपर्टी ड्राइव कर रही है तो उसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। सपोज करें कि पेरेंट के जो बाल हैं वो सफ़ेद हो रहे हैं जल्दी में, तो बेटे के भी बाल जल्दी में सफ़ेद हो रहे हैं, तो ये एक प्रॉपर्टी थी जो बेटे ने ड्राइव की है। ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो बेटा ड्राइव करता है बाप से या मदर से, तो इसको हम क्या कहते हैं मेडिकल में कि ये इनहेरिटेंस है। ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बात करें कि इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस है कि प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू क्लासेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लासेस। एग्जिस्टिंग क्लास से हम न्यू क्लास ड्राइव करें या क्रिएट करें उसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। अब सपोज करें कि ये हमारी क्लास ए है जो हमने पहले बनाई थी, और इस ए क्लास से हमने फिर एक क्लास बी बना ली है, यानी कि बी क्लास हमने क्लास ए से ड्राइव की है। ये जो क्लास ए है ये पेरेंट है और ये क्या है, चाइल्ड है। ठीक है, इसको हम बेस क्लास बोलते हैं और इसको हम ड्राइव्ड क्लास बोलते हैं। यानी कि जिससे हम दूसरी क्लास बनाते हैं वो बेस क्लास होती है, जो दूसरी क्लास यानी कि न्यू क्लास क्रिएट करते हैं उसको हम ड्राइव्ड क्लास बोलते हैं। सबसे पहला टाइप हमारा आता है सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि हमारी जो बेस क्लास होती है वो एक होती है और ड्राइव्ड क्लास भी एक होती है। यानी कि एक बेस क्लास है उससे हम दूसरी ड्राइव्ड क्लास बना रहे हैं, यानी कि न्यू क्लास क्रिएट कर रही हैं, उसको हम सिंगल इनहेरिटेंस बोलेंगे। अब ये क्लास ए है और ये क्लास बी है, ठीक है, तो हमने क्लास ए से क्लास बी ड्राइव की है, तो ये हमारा जो इनहेरिटेंस है ये सिंगल इनहेरिटेंस है। यहाँ पे एक ही बेस क्लास है और एक ही हमारी ड्राइव्ड क्लास है, तो इसको हम सिंगल इनहेरिटेंस बोलेंगे। उसके बाद आता है हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि व्हेन अ ड्राइव्ड क्लास इनहेरिट्स प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल क्लासेस। अब हमारे पास सपोज करें कि एक बेस क्लास है, ठीक है, और एक दूसरी भी बेस क्लास है और तीसरी भी बेस क्लास है, तो तीन बेस क्लासेस से हमने एक न्यू क्लास ड्राइव की है, यानी कि उन तीन बेस क्लासेस से एक तीसरी क्लास ड्राइव करना, तीसरी क्लास बनाना, तो इसको हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कहेंगे, जिसके अंदर हमारी बेस क्लासेस मल्टीपल होती हैं और जो ड्राइव्ड क्लास होती है वो सिंगल होती है। यानी कि मल्टीपल बेस क्लासेस से हम एक दूसरी क्लास ड्राइव करते हैं, उसको हम मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब देखें यहाँ पे ये हमारी तीन क्लासेस हैं, ये तीन बेस क्लासेस हैं, ठीक है, उससे हमने एक चौथी क्लास ड्राइव की है जो क्लास डी है। तो ये बेस हमारी क्लासेस क्या है, मल्टीपल क्लासेस हैं, उससे हमने एक न्यू क्लास ड्राइव की है, तो इसको हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, ये चीज आपने जहन में रखनी है, थोड़ा सा सिनेरियो आपके जहन में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का सिंपल क्या मतलब होता है कि हम ड्राइव क्लास से फिर और क्लास ड्राइव करें। ठीक है, ड्राइव क्लास से हम और क्लास ड्राइव करें। ठीक है, सिंपल, ड्राइव क्लास से हम क्या करें, और क्लास ड्राइव करें। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मैं इसका आपको एग्जांपल दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। देखें, ये हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये क्लास ए है जो बेस क्लास है, उससे हमने क्लास बी ड्राइव की है और क्लास बी से हमने फिर क्लास सी ड्राइव की है। क्लास बी हमारी क्या है, एक ड्राइव्ड क्लास है, उससे फिर हम क्या कर रहे हैं, और क्लास ड्राइव कर रहे हैं। ये हमारा क्या हो रहा है, मल्टीपल इनहेरिटेंस है, सॉरी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। ठीक है, यानी कि ड्राइव क्लास से हम क्या कर रहे हैं, फिर और क्लास ड्राइव कर रहे हैं। अगर इसको हम यहाँ तक देखें, सिर्फ यहाँ तक देखें तो ऊपर वाला हमारा क्या है, सिंगल इनहेरिटेंस है, लेकिन जब हम बी क्लास से फिर एक और क्लास ड्राइव कर रहे हैं तो हमारा ये क्या हो जाता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो जाता है। उसके बाद हमारा आता है हिरारिकल इनहेरिटेंस। हिरारिकल इनहेरिटेंस क्या होता है, when there is a need to create multiple derived classes that inherit properties of the same class is known as hierarchical inheritance। हिरारिकल इनहेरिटेंस क्या होता है कि जिसके अंदर बेस क्लास एक है
लेकिन ड्राइव्ड क्लास ज्यादा हैं, यानी कि एक बेस क्लास से हम बहुत सारी क्लासेस ड्राइव कर रहे हैं। इसको हम हिरारिकल बिहेवियर, हिरारिकल इनहेरिटेंस कहते हैं। जैसे हमारा ट्री होता है जिसके अंदर रूट हमारा एक होता है, उस रूट से हमारे डिफरेंट लीव्स निकल रहे होते हैं, यानी कि सब ट्रीज निकल रहे होते हैं। तो रूट एक है, उससे चीजें निकल रही हैं। ऐसे ही इसके अंदर बेस क्लास एक होती है जिससे दूसरी क्लासेस हमारी निकल रही होती हैं, दूसरी क्लासेस हम ड्राइव कर रहे होते हैं, उसको हम हिरारिकल इनहेरिटेंस बोलते हैं। ये हमारा हिरारिकल इनहेरिटेंस है जिसके अंदर हमारी बेस क्लास एक है और ड्राइव्ड क्लास डिफरेंट है, यानी कि ड्राइव्ड 1, 2, 3 और फिर 4। ऐसे हम इससे ड्राइव्ड 5, 6, 7 कितनी भी क्लासेस ड्राइव कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं हिरारिकल इनहेरिटेंस। उसके बाद आता है हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस, जिसको हम वर्चुअल इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। ये कॉम्बिनेशन होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का, यानी कि ये वाला मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, और उसके बाद हिरारिकल इनहेरिटेंस, यानी कि मल्टी लेवल और हिरारिकल इनहेरिटेंस को मिलाकर हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। यानी कि कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है कि हमें ऐसे क्लास को ड्राइव करना पड़ता है जिसके अंदर हमारे डिफरेंट इनहेरिटेंस यूज हो रहे होते हैं, यानी कि हम मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी यूज कर रहे होते हैं और हिरारिकल इनहेरिटेंस भी यूज कर रहे होते हैं। तो ऐसे इनहेरिटेंस को हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस बोलते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं जिससे आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। अब ये एग्जांपल है हाइब्रिड इनहेरिटेंस का। इसमें अगर आप देखें, अगर मैं ये जो लास्ट क्लास डी है इसको अगर हम छोड़ दें, ठीक है, इसको ना देखें और सिर्फ यहां तक देखें, तो यहां तक हमारा हिरारिकल इनहेरिटेंस आता है। यानी कि ये एक क्लास है जिससे हम डिफरेंट क्लासेस ड्राइव कर रहे हैं। क्लास बी भी ड्राइव हो रही है और क्लास सी भी ड्राइव हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा यहां तक क्या है, ये यहां तक हमारा हिरारिकल, ठीक है। और इसको अगर हम इस हिसाब से देखें तो ये हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, यानी कि यहाँ पे क्लास ए है जिसे हम क्लास बी ड्राइव कर रहे हैं और बी से फिर हम क्लास डी ड्राइव कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया। तो ये जो हाइब्रिड इनहेरिटेंस होता है वो मल्टी लेवल और हिरारिकल इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे, या आप मुझे फेसबुक में मैसेज कर सकते हैं, या आप कमेंट कर सकते हैं। सो मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूंगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।